मूवी की स्टार्ट में हमें एक गांव दिखाया जाता है जहां पर अभी अभी एक बच्ची ने जन्म लिया था। तभी अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि उस बच्ची को उसके पिता डुबो के मार देते हैं। दरअसल इस गांव में लड़की का जन्म लेना अशुभ माना जाता है। सभी जन सिर्फ लड़के ही चाहते थे। अगले सीन में हमें एक दूसरा गांव दिखाया जाता है जहां पर एक परिवार दिखाया जाता है। इस परिवार में कुल 6 जन थे, रामानंद और उसके 5 बेटे। पर किसी भी बेटे की अभी तक शादी नहीं हुई थी क्योंकि पास के किसी भी गांव में कोई लड़की ही नहीं थी। राम सरन का बड़ा बेटा कहता है कि अब हमारी शादी करा दो। तब राम सरन उसे कहता है कि मैं लड़की ढूंढ रहा हूँ। पर इसी बात पे सभी भाई गुस्सा हो जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं सूरज को छोड़कर, क्योंकि वह उसका एक संस्कारी लड़का था। तभी हम देखते हैं राम सरन के चारों बेटे एक टाकीज में आए थे जहाँ पर और भी कई लोग एक साथ में पिक्चर देख रहे थे और यहाँ पर ये सब जन एक एडल्ट फिल्म देख रहे थे। तभी यहाँ पर जो बूढ़े थे वो रोने लग जाते हैं क्योंकि उनकी भी अभी तक शादी नहीं हुई थी और उन्होंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तभी हम देखते हैं कि राम सरन का बड़ा बेटा अपनी सारी हवस एक जानवर पे निकाल देता है। अगले दिन राम सरन एक पंडित को बुलाता है और उसे कहता है तुम्हें मेरे बेटे के लिए एक लड़की ढूंढना है, मैं तुम्हें इस काम के लिए 5 लाख रुपए दूंगा। और पंडित राम सरन की बात मान जाता है और वह एक लड़की ढूंढने निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राम सरन का बड़ा बेटा एक टीचर है और तभी उसके पास उसका दोस्त आता है और उसे बताता है कि मेरी शादी होने वाली है, तुम मेरी शादी में जरूर आना। तभी राम सरन बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी सारी भड़ास एक बच्चे के ऊपर निकाल देता है। अगले दिन हमें शादी का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं पप्पू के पिता लड़की के पिता को 5 लाख रुपए और 2 गाय दे रहे थे। तभी एक लड़का पंडित जी के पास आता है और उनके कान में कुछ कहता है। तभी पंडित जी दुल्हन का पजामा खींच देते हैं और हमें यह पता चलता है कि वह दुल्हन एक लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। असल में इस गांव में ऐसा इसलिए करते हैं ताकि लड़की की जगह पे एक लड़के की शादी करवा के वह सब पैसे लेके भाग जाते हैं। तभी अगले दिन हम पंडित को देखते हैं जो कि किसी काम से एक दूसरे गांव में गया हुआ था और ज़्यादा समय होने के कारण वो वहीं रात रुक जाता है। तभी अगली सुबह वह जब फ्रेश होने जाता है तो वह एक लड़की की गुनगुनाने की आवाज़ सुनता है। जब वह उधर देखता है तो उसे एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की दिखती है और वह लड़की पंडित को देखते ही भाग जाती है। पंडित भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है। पंडित लड़की के घर पहुंच के लड़की के पिता से बात करता है जहां पर उसके पिता उसे बताते हैं कि अगर गांव वालों को पता चल गया कि यह मेरी बेटी है तो वह सब मिलके इसे भेड़ियों की तरह कच्चा खा जाएंगे, इसलिए मैं इसे छुपा कर यहाँ जंगल में रहता हूँ। तभी पंडित लड़की के पिता को स्वरण के घर के रिश्ते के बारे में पंडित बताता है कि अगर तुम्हारी बेटी की शादी राम स्वरण के घर में हुई तो वह तुम्हें 1 लाख रुपए देंगे। पंडित की बात सुन के लड़की का पिता बात मान जाता है और अपनी बेटी की शादी राम स्वरण के घर कर देता है। यहाँ पर खास बात यह है कि राम स्वरण लड़की के पिता को लालच देता है और लड़की के पिता को 5 लाख रुपए दे के लड़की की शादी अपने 5 बेटों से एक साथ करवा देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम कल्की है और यह सब कल्की को घर लाने के बाद यह सोचने लग जाते हैं कि सुहागरात मनाने पहले कौन जाएगा। उन्हीं सब में राम सरन का बड़ा बेटा सबसे पहले जाने की बात करता है। वह कहता है कि मैं तुम सब में सबसे बड़ा हूँ इसलिए सबसे पहले मैं ही जाऊँगा। यहाँ पर राम सरन सबको चुप कराते हुए यह कहता है कि तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं कितना अकेला पड़ गया था, मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ करा है, इसलिए सुहागरात तो सबसे पहले मैं ही मनाऊंगा। और यह कहकर राम सरन चला जाता है। इसके बाद राम सरन के साथ ही साथ उसके सारे बेटे कल्की के साथ सुहागरात मनाते हैं और उसके बाद जब रामू की बारी आती है तो उस दिन कल्की की तबीयत खराब हो जाती है और रामू भी उसकी कंडीशन को समझकर उसके साथ इंटीमेट ना होके उसे सहारा देता है। उन दोनों में प्यार बढ़ जाता है और उसके बाद कल्की किसी और को उसके साथ कुछ गलत करने नहीं देती। इसी बात को देख रामू के सारे भाई मिलकर रामू को मार देते हैं, जिसके बाद वापस कल्की अकेली पड़ जाती है और राम सरन और उसके चारों बेटे वापस कल्की के साथ गलत काम करने लग जाते हैं। इसके बाद कल्की अपने पिता को किसी तरह एक पत्र भेजती है, जिसके बाद अगले ही दिन कल्की के पिता वहां आ जाते हैं। पर तभी राम सरन उसको 1 लाख रुपए दे के वापस लौटा देता है। अगर कल्की चाहती तो उसके पिता को सब कुछ बता सकती थी, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया क्योंकि वो भी अपने पिता को खुश देखना चाहती थी।